नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। पिछले हमने 2 वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखा, जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ा। इसके बाद हमने सेंटेंस कितने प्रकार के हैं वो पढ़ा। इसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को देखा। आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो किसी बात करेंगे, आज हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस किसकी बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने आपको दिख रहा है हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल, और उसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको, आप नोट कर लेवें। नोट करके लिखें। यस, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, एच पी वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और क्या है? डज है। क्या है? डू और डज है। ठीक है, हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, जिसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? नेगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू और डज है। क्या है? डू और डज है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। डू और डज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जिसका प्रयोग कहाँ होगा? जिसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रो नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो डू और डज का प्रयोग नकारात्मक में होगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, यस। एक नोट बना के और लिखिए। क्या नोट बना के लिखना है आपको? यस देखो, टोटल टेंस कितने हैं? टोटल टेंस है 12। ठीक है, लेकिन 12 में 2 टेंस ऐसे हैं। ठीक है, 12 में से 2 टेंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अब कौन कौन से हैं भाई? यहाँ सामने लिख रहा हूँ। फर्स्ट है, ठीक है, PST1, और दूसरा कौन सा होता है?
PST2, मैंने बताया था PST1 का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, 1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, 2 का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। 2 का मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये 2 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। देखो हेल्पिंग वर्ब सबकी होती है, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डस, और उसी प्रकार पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। लेकिन इनका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, केवल इनका प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर? यस। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो डू, डज और डिड ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। ये है प्रेजेंट सिंपल और ये है पास्ट सिंपल, और इनका प्रयोग, ठीक है, इनका प्रयोग केवल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? चलो यस, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी हमने क्या पढ़ा, डू और डस, है ना। डू और डस, हम डू और डस की बात करेंगे क्यों, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था इनका प्रयोग कौन से टेंस में, PST बोले तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्यों? प्रेजेंट सिंपल टेंस 1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा, और हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यस, नेक्स्ट लिखो। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट, नेम, और क्या हो, कुल मिलाकर अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, एक वचन हो। यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, ईट हो, नेम और सिंगुलर, ही का मतलब वह पुरुष के लिए, सी का मतलब भी वही होता है लेकिन स्त्री के लिए, ईट का प्रयोग निजी वस्तुओं जानवरों के लिए ईट का यूज़ होता है, नेम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, लेकिन कुल मिलाकर अपना सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए साथ में लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई, यू, वी, दे, और कुल मिला के अपना सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू, और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लग जाएगा, नॉट, ठीक है। यदि सब्जेक्ट ये है, आपको याद रखना है, यदि सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, नेम है, किसी, नेम का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, और क्या हो, कुल मिलाकर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, डज नॉट का यूज़ होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल है तो फिर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हम डू नॉट का यूज़ करें। नॉट का प्रयोग क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्लियर? चलो, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, किसका, इस टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू नॉट,
डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ लिखाना चाहूँगा, नोट करके लिखो। यस, देखो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता था और साथ में क्या था, एस या ईएस का यूज़ होता था। लेकिन जैसे ही वाक्य के अंदर, लेकिन जैसे ही डू और किसका यूज़ होगा, डस, डू और डस का प्रयोग होने पर, ठीक है, वर्ब में लगे एस या ईएस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। केवल, ठीक है, होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या करना, जैसे ही डू और डस का प्रयोग हुआ, इसका मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ तो करना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब डस, डू का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है और डस का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है वो हमने पढ़ा अभी ये। ठीक है, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर है तो डस नॉट का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। और इस प्रकार अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट ऑब्जेक्ट। वैसे किसी भी सेंटेंस का एक ही स्ट्रक्चर, एक ही फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। क्लियर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में पहचान तो वही है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, वे एक उपहार नहीं खरीदते हैं, वे एक उपहार नहीं खरीदते हैं। ठीक है, देखो अभी तक तो हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें ये शब्द, इस नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता था। तो वे एक उपहार खरीदते हैं मतलब सिंपल वाक्य, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। जैसे ही वाक्य में या वाक्य के अंत में नहीं शब्द जुड़ता है, इसका मतलब वह नेगेटिव सेंटेंस है। अब किस टेंस का है तो अंत में देखेंगे ते हैं, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं आपके दिमाग में एक ही चीज़ घूमनी चाहिए, डू नॉट और डज नॉट, ये चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट है। ठीक है, या फिर डू और डस है जिसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही डू नॉट और डज नॉट या फिर डू और डस का प्रयोग सेंटेंस में होगा तो वर्ब के साथ अब तक हम एस या ईएस जो लगा रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले पहचान करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आते ही आपके दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए, डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, जो कार्य कर रहा है, इसमें कार्य कौन कर रहा है, वे, तो ये अपना सब्जेक्ट हुआ। ये कौन सा कार्य कर रहे हैं, खरीदने का कार्य। ठीक है, खरीदते तो हैं लेकिन क्या, एक उपहार। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्ट्रक्चर एक ही है और वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब दो भागों में विभाजित है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर किसका होता है, डू नॉट या फिर डज नॉट, और एक होगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे को अंग्रेजी में बोलते हैं दे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डू नॉट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, डू नॉट का यूज़ होगा। इसलिए अपना सब्जेक्ट क्या है, दे है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे, दे डू नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, खरीदना, और प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है, खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय।
ठीक है। दे डू नॉट बाई, वे नहीं खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं, एक उपहार, तो क्या आएगा अ गिफ्ट। दे डू नॉट बाई अ गिफ्ट, वे एक उपहार नहीं खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यस, एक और लिखें एग्जाम्पल, यस, हम उसका जन्मदिन नहीं मनाते हैं, हम उसका जन्मदिन नहीं मनाते हैं। देखो वाक्य कौन सा हुआ, किस टेंस का वाक्य है ये, प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है, ते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाक्य है, नहीं शब्द आया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब आपके दिमाग में दो ही चीज़ आनी चाहिए, डू नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट। इसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कार्य को करने वाला। इस पूरे वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, मनाने का कार्य कौन कर रहा है, हम। तो ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, मनाते हैं। ये अपनी क्या होगी, वर्ब, बोले मेन वर्ब, ठीक है। और इस नहीं को मान लो आप हेल्पिंग वर्ब मान लो, अगर समझ में नहीं आए तो नहीं को हेल्पिंग वर्ब मान लेना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, ठीक है। इसके बाद नहीं मनाते हैं, क्या नहीं मनाते हैं, उसका जन्मदिन। तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, वी, और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, डू नॉट, ठीक है। वी डू नॉट, मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट, क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाता है। तो वी डू नॉट सेलिब्रेट, हम नहीं मनाते हैं। हम क्या नहीं मनाते, उसका जन्मदिन। उसका प्लस संबंध पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव है, पॉजिटिव केस है ये, क्या है, पॉजिटिव है। उसका प्लस अगर संबंध आ जाए, उसका लड़का है तो हीस करोगे, और लड़की है तो हर करोगे, और जन्मदिन को बोलते हैं बर्थडे, ठीक है। तो वी डू नॉट सेलिब्रेट हीज़ और हर बर्थडे, हम उसका जन्मदिन नहीं मनाते हैं, ठीक है। चलो एक वाक्य और, ये एक वाक्य फर्स्ट, ठीक है। एक वाक्य हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। राम रोज सुबह 7 बजे नहीं उठता है। अब देखो सबसे पहले उठता है, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में दो ही चीज़ें आनी चाहिए, डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लुरल है तो डू नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है राम। क्यों, राम कोई कार्य कर रहा है, और कौन सा कार्य कर रहा है, उठने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट राम हुआ, कौन सा कार्य कर रहा है, उठना, ये होगी मेन वर्ब, और इसको बना लो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ठीक है। नहीं उठता है, कब नहीं उठता है या कितने बजे नहीं उठता है, 7 बजे, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, टाइम को दर्शाने वाला शब्द है जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो सबसे पहले क्या आएगा, राम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, है ना। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लुरल है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम। देखो नाम होना तो होगा, सही, कोई बात नहीं, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए।
केवल एक ही नाम होना चाहिए। एक से अधिक व्यक्तियों के नाम आते हैं तो वो भी प्लूरल में ही काउंट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, लेकिन एक ही होना चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान एक ही होना चाहिए। तो राम केवल एक ही है, इसलिए सिंगुलर है, याद रखना। और सिंगुलर है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? डज़ नॉट। ठीक है, डज़ नॉट का मतलब नेगेटिव है, नहीं होता इसका मतलब। राम डज़ नॉट, राम नहीं है। राम क्या नहीं है? उठता नहीं है। उठने को बोलते हैं गेट अप। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गॉट अप, गॉट अप। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम डज़ नॉट गेट अप, राम नहीं उठता है। कब नहीं उठता है? ठीक है, अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। यस, तो ऑब्जेक्ट क्या है? 7 बजे। क्या है ये? घड़ी के समय से पहले 7 बजे। घड़ी का समय हमेशा याद रखना, घड़ी के समय के पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट आता है। क्या आता है? एट, 7 AM। ठीक है, 7 बजे। और कब? इन द मॉर्निंग। जो बाकी बचा है वो लिखो इन द मॉर्निंग, और लास्ट में लिखो डेली। ठीक है, राम डज़ नॉट गेट अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग डेली। राम, या फिर राम डज़ नॉट, हाँ बराबर है, डेली लास्ट में लिखना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो इस डेली को हम यहाँ लिख सकते थे। तो राम डज़ नॉट गेट अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग डेली। राम रोज़ सुबह 7 बजे नहीं उठता है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और बाकी चीज़ें हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। इन द मॉर्निंग आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? एडवर्ब आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। यस, एक और चीज़ें है हम लिखेंगे। यस, बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, ती है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, और कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपके दिमाग में 2 ही चीज़ें आनी चाहिए, डू नॉट और डज़ नॉट। तो बारिश होना अपने आप में वर्ब है। ये पूरी क्या है? एक वर्ब है। क्या है? पूरी वर्ब है। जब बारिश होना अपने आप में वर्ब आ जाए तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ करेंगे? ईट का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया ईट का प्रयोग निजी वस्तुओं, जानवरों के लिए। ठीक है, तो बारिश अपने आप में वर्ब है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ईट का यूज़ करेंगे, और ईट के साथ डज़ नॉट का यूज़ करें। तो ईट डज़ नॉट, बारिश होने को बोलते हैं रैन, रैन, रैंड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रैन। ठीक है, तो इट डज़ नॉट रैन। ठीक है, इट डज़ नॉट रैन, बारिश नहीं होती है। ठीक है, एक वाक्य और देख लीजिए, लास्ट एंड फाइनल, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। यस, वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह एक पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, वह एक पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, क्या है? नहीं शब्द है नहीं शब्द। यस, यस, नहीं शब्द है। जो लिखता है मतलब प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऐसे होते आपके दिमाग में 2 ही चीज़ें आनी चाहिए, डू नॉट और डज़ नॉट। ठीक है, डू नॉट और डज़ नॉट। डू नॉट और डज़ नॉट का प्रयोग होते ही केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ मुझे बताओ? इसमें सब्जेक्ट का मतलब कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर कार्य करने वाला कौन है? वह। ठीक है, इसके बाद यस, ये नहीं जो है इसको आप हेल्पिंग वर्ब मान लो। ठीक है, वह कौन सा कार्य करता है? लिखने का कार्य करता है। ये क्या होगी? अपनी मेन वर्ब। लिखता है या नहीं लिखता है? क्या नहीं लिखता है? एक पत्र। ये क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
क्या आएगा? ही। लिखता है तो लड़का है, लिखती है तो लड़की होती है, लड़का है इसमें ही आएगा। और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? ही के साथ हमेशा डज़ नॉट का यूज़ करेंगे। ही डज़ नॉट। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लिखता है को क्या बोलते हैं? राइट। ठीक है, WRITE। रॉट एंड रिटर्न। रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और रिटर्न है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ही डज़ नॉट राइट, वह नहीं लिखता है क्या? एक पत्र। क्या करोगे? अ लेटर। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, इसके आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। समाप्त करने से पहले आपसे फिर से विनती करना चाहूँगा, यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।